गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ की इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो इसमें सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं या समविभव पृष्ठ ड्रॉ करवाने के लिए पूछ लिए जाते हैं या फिर कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है वर्क डन निकालने वाला। तो चलिए बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। तो अगर हम समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन सिंपल, जैसा कि इसका नाम है समविभव पृष्ठ, यानी आप एक ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हो। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और आप एक ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हो जिसके हर एक बिंदु पर विभव कैसा है, एक जैसा है। यहां भी v, यहां भी v, यहां भी v, हर जगह एक जैसा है। v हो या और कुछ हो, लेकिन पूरे पर जो विभव है वो एक समान है। यानी आप किसी एक ऐसे पृष्ठ को कह रहे हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि भाई समविभव पृष्ठ डिफरेंट केसेस में ड्रॉ कैसे किए जाते हैं, तो अब उसको समझना होगा। कभी कभी एक छोटा क्वेश्चन इस तरह का भी बन जाता है कि इस कंडीशन में समविभव पृष्ठ ड्रॉ करिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेकर के चल रहा हूं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश या फिर आप कहिए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपने एक बिंदु आवेश की वजह से विभव निकालने की बात जब कही थी, प्लस क्यू आवेश है, उससे r डिस्टेंस पर अगर हम विभव निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है KQ/R। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि इस आवेश से r डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर विभव एक समान होगा। सपोज करिए हमने एक आवेश यहां लिया और इससे r डिस्टेंस यहां, r डिस्टेंस यहां, r डिस्टेंस यहां, चारों तरफ r डिस्टेंस देखें तो उन सभी पॉइंटों पर विभव क्या होगा? एक समान होगा। इसका मतलब उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक पृष्ठ बनाऊं तो कैसा पृष्ठ बन जाएगा? गोलाकार। इसका मतलब वो जो गोला बनेगा, वो जो स्फीयर बनेगा, वो समविभव पृष्ठ होगा। तो अगर हम एक बिंदु आवेश ले रहे हैं, ये कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, और इसकी वजह से हम कहना चाहते हैं कि भाई समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, तो ऐसे सभी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ऐसे सभी समकेंद्रीय गोले, यानी इसको केंद्र मान करके खींचे गए सभी गोले, ये मान लिया और भी बना सकते हो, ये सब गोले क्या होंगे? समविभव पृष्ठ होंगे। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिंदु आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ ड्रॉ करिए या उनका नाम लिखिए। तो आप ड्रॉ ऐसे कर दोगे और नाम लिख दोगे समकेंद्रीय गोले, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ये सब कैसे हैं? ये सभी पृष्ठ समविभव पृष्ठ हैं। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब पृष्ठों के विभव समान है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जैसे इसका पृष्ठ है V1, इस वाले का जो विभव है वो है V1, तो इस पूरे पे कहीं भी देखेंगे विभव V1 रहेगा। इसकी बात करें मान लो V2, तो इस पूरे पे जहां भी देखोगे, ये केवल सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है, V2 रहेगा। और इसकी बात करें तो ये V3 रहेगा। तो ये सभी पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएंगे और इनको समकेंद्रीय कंसेंट्रिक स्फीयर्स कह सकते हैं। दूसरी बात, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे होती थी? ऐसे करके रेडियली आउटवर्ड ये विद्युत बल रेखाएं हुआ करती थी, ये विद्युत बल रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आप दिखा सकते हो, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है प्लस चार्ज से अभी। तो आप अगर यहां देखना चाहें कि भाई ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो कल हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में लिया था कि E इक्वल टू था वहां पे माइनस का dV/dr। तो ये जो माइनस साइन था वो क्या इंडिकेट करता था? यहां पर माइनस साइन ये बताता था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता चला जाता है। तो अब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसका मतलब V1 हमारा इस पर है, V2 इस पर है, V3 इस पर है।
तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो V1 क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो हम यहां लिख सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। कभी इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, तो ये चीज भी हमारी क्लियर रहनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर कि बिंदु आवेश की वजह से हम जो समविभव पृष्ठ ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगे, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हो, समकेंद्रीय गोले। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। दूसरी बात, मान लीजिए कहीं पर, पहला पॉइंट हमारा बिंदु आवेश हो गया, दूसरा एक समान विद्युत क्षेत्र। अब की बार आप विद्युत क्षेत्र ले रहे हो वो एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र अगर कहीं होगा तो वहां पर समविभव पृष्ठ कैसे होंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई कैपेसिटर के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि कैपेसिटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है, आगे चल के हम बात करेंगे, जब भी कैपेसिटर की बात आती है तो एक प्लेट को पॉजिटिव, ये प्लेट मान लीजिए आपने पॉजिटिव ले ली और दूसरी प्लेट को आपने नेगेटिव ले लिया, तो दो प्लेट जिनमें एक पे प्लस का क्यू और दूसरे पे माइनस का क्यू चार्ज होता है, पास रखी होती है, तो उसको समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसको सॉरी कैपेसिटर कहते हैं। और उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, और जहां भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर हम जो विद्युत बल रेखा होती है उनको पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस दिखाते हैं, एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, और हम एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, हम एक समान विद्युत क्षेत्र में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहते हैं, समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, ये ई की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ई की डायरेक्शन भी यही होती है, और यहां पर जो समविभव पृष्ठ होंगे वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन होंगे। इस तरह से आप उनको शो कर सकते हो, जैसे ये कोई प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन, ये कोई दूसरा प्लेन ले लिया, ये मान लीजिए ये कोई दूसरा प्लेन है, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन, सपोज करिए आप ऐसे करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे करके हैं इस डायरेक्शन में, तो हम यहाँ एक प्लेन रख रहे हैं, तो ये प्लेन समविभव पृष्ठ होगा, इसके हर बिंदु पर विभव समान होगा। दूसरा इससे थोड़ा सा दूरी पर रख दोगे वो भी समविभव पृष्ठ होगा, फिर और आगे रख देंगे वो भी समविभव पृष्ठ होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो पृष्ठ होंगे वो समविभव पृष्ठ होंगे। मान लो यहाँ इस पर विभव V1 है और इस पर विभव V2 है, तो इसके किसी भी बिंदु पर विभव सेम होगा और इसके भी किसी भी बिंदु पर विभव सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका विभव और इसका विभव सेम हो, वो आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता चला जाता है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, यहाँ V1 की वैल्यू ज्यादा होगी और V2 की वैल्यू कम होगी। और भी अगर कोई पृष्ठ खींचेंगे तो उसको भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट बिंदु आवेश वाला क्लियर, दूसरा पॉइंट एक समान विद्युत क्षेत्र वाला क्लियर। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है थर्ड पॉइंट को भी। तो थर्ड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं कि एक हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, और हम विद्युत द्विध्रुव की वजह से समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तीसरा पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक समान या समविभव पृष्ठ ड्रॉ करिए। तो डायपोल किसको कहते हो भाई, एक चार्ज आपने ये ले लिया प्लस का क्यू और दूसरा इससे कुछ दूरी पर ले लिया ये माइनस का क्यू, ठीक है ना। तो इस समायोजन को यानी एक प्लस एक माइनस चार्ज एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उस समायोजन को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वो चीज हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अब हम इनकी वजह से क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, हम इनकी वजह से समविभव पृष्ठ ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर ये नहीं होता, ये अकेला होता, तब तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन जाते। लेकिन जब ये दोनों होते हैं तो विभव इसकी वजह से भी होगा, विभव इसकी वजह से भी होगा। तो देखिए पहले तो मैं शेप बताता हूं कि शेप कैसी हो जाती है। शेप इस तरह की हो जाती है, रहेंगे तो स्फेरिकल शेप में ही, लेकिन इन दोनों के अंदर उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो थोड़ी कम रहा करेगी और बाहर की तरफ थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं इसको। ऐसे करके
समझ रहे हैं इस चीज को? यहां पर ये पास पास है, लेकिन बाहर की साइड में ये दूर दूर हैं। ऐसे ही हम भी ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर की तरफ ये पास पास है, जबकि बाहर की तरफ थोड़े से दूर दूर हैं। और भी इधर भी ड्रॉ कर सकते हो आप ऐसे करके, और इधर और दिखा दीजिए। और फिर अगर आगे करेंगे तो ऐसे करके ऐसे दिखा दो, फिर अंदर मत ले जाओ, इधर से दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखा दीजिए। तो ये किसकी वजह से है? विद्युत द्विध्रुव की वजह से है। अब इसमें जो खास बात तुम्हें ध्यान रखनी है वो क्या है कि इन दोनों आवेशों से बाहर की तरफ जो पृष्ठ हैं उनके बीच की जो गैपिंग है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा होगी और अंदर वाली जो डिस्टेंस है वो कम होगी। ऐसा क्यों है उस चीज को मैं थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करता हूं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश आप करिए। देखिए इस चीज को हम समझना चाहते हैं। हमने लिया है एक प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश है, और एक है ये माइनस का क्यू आवेश। मान लीजिए, सपोज करिए कि हम इसकी वजह से जो पहला जो समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर रहे हैं वो स्फेरिकल शेप में ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में। तो जब अगर आप बिल्कुल स्फेरिकल शेप में ड्रॉ कर लोगे, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी। मान लो वो डिस्टेंस है r, क्योंकि स्फीयर है तो वो रेडियस होगी। अब जब रेडियस हो जाएगी तो मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, एक ये a पॉइंट और दूसरा ये b पॉइंट। अब मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा बताइए भाई, इस आवेश की वजह से a पॉइंट पर विभव कितना होगा? मान लो वो विभव है आपका VA और वैल्यू है उसकी KQ/R। और अब मैं B पॉइंट पर पूछूं तो VB और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? KQ/R, क्योंकि डिस्टेंस सेम। भाई जब ये स्फेरिकल शेप में तो रेडियस सेम, इसका मतलब इस आवेश की वजह से तो A और B दोनों पॉइंटों पर विभव हो जाएगा समान हो गया ना, क्योंकि डिस्टेंस समान। अब हमें लेकिन इस वाले पृष्ठ पर इसकी वजह से भी तो विभव होगा। अब आप देखोगे कि इसकी वजह से जब निकालेंगे तो इस माइनस क्यू की वजह से A पे निकालोगे तो वो ये वाली दूरी काउंट होगी। मान लो इस दूरी को मान लिया हमने R1, तो फिर वो विभव कितना आएगा A पॉइंट पे VA, तो ये हो जाएगा K और माइनस का Q/R1। और अगर इस दूरी को मैं R2 मान लूं, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की दूरी को R2 मान लेता हूं, तो इसकी वजह से B पे जो विभव आएगा VB, ये हो जाएगा K और माइनस का Q/R2। अब ध्यान दीजिए, अब टोटल विभव की बात करिए। यहां टोटल विभव कितना होगा? ये प्लस ये, और यहां पर कितना होगा? ये प्लस ये, और ये तो दोनों में चलो कॉमन है, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग हो गए। इसका मतलब विभव का मान समान नहीं हुआ। जब ये दोनों समान हैं और ये दोनों अलग अलग हैं तो विभव समान हो ही नहीं सकता है। अब भाई समान तो कब होगा? जब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम एक जैसा आ जाए। अब लेकिन एक चीज और देखते हैं, एक चीज ये देखते हैं कि भाई इसकी वजह से ये डिस्टेंस R1 कैसी है? R1 डिस्टेंस है हमारी कम और R2 डिस्टेंस है ज्यादा। अब कम का जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा ज्यादा, यानी ये जो आंसर आएगा ये थोड़ा ज्यादा आएगा। सपोज करिए ये आ गया 100 वोल्ट आ गया, वैसे ही मान लिया मैंने, लेकिन माइनस में आया है। कैसे आया है? माइनस में, क्योंकि माइनस है भाई, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो कम का डिवाइड करते हैं तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आता है, और यहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। लेकिन माइनस में, तो इसको मान लिया माइनस के 50 वोल्ट। तो वैल्यू के हिसाब से तो ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए इसको बड़ा मानोगे और इसको छोटा मानोगे। तो इस वैल्यू को तुम कहोगे मोर और इस वैल्यू को कहोगे आप लेस, यानी इसको कहोगे बड़ी और इसको कहोगे छोटी। यानी इस माइनस क्यू आवेश की वजह से यहां जो विभव है वो छोटा है और यहां पर जो विभव है वो बड़ा है। अब अगर इस छोटे और बड़े में मैं बराबर बराबर जोड़ दूं तो कभी भी एक समान नहीं आएगा।
भाई इधर भी मैं मान लो -50 में 20 जोड़ दूं, उधर भी -100 में 20 जोड़ दूं, तो बराबर नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसकी वजह से ये बराबर बराबर था। इसलिए क्या होना चाहिए भाई, होना ये चाहिए कि जिधर छोटा है उस साइड में इसकी वजह से, प्लस वाले की वजह से बड़ा आना चाहिए, छोटे की तरफ ज्यादा आना चाहिए और बड़े की तरफ कम आना चाहिए। अब वो कब पॉसिबल है, क्योंकि ये तो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश की वजह से इधर निकालोगे और इधर ज्यादा लाना चाहते हो तो इस दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये दूरी जब कम हो जाएगी तो उसका आंसर ज्यादा आ जाएगा, और वो इसकी वजह से ज्यादा और उसकी वजह से कम मिल जाएंगे आपस में, और इसकी वजह से ये ज्यादा और इसकी वजह से कम, वो आपस में मिलकर के बराबर हो सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना। यानी जब हम दो चीजों को प्लस लेकर के बराबर करना चाहते हैं तो एक अगर ज्यादा है दूसरे से तो दूसरा कम लेना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये -50 है, ये माइनस का कितना है, 100 है। अब इसकी वजह से प्लस में आना है, तो प्लस में इसकी वजह से आना है, तो मान लो इधर आ जाए प्लस का 50, कितना हो जाएगा दोनों जोड़ करके माइनस के 50, और इसकी वजह से आ जाए मान लो 0, मतलब 50 मत करो, चलो 10 40 कर लो, ये 40 या और भी बड़ा ले लो, चलो इसको ले लेते प्लस का 70, तो कितना हो गया माइनस का 30। तो अब इसकी वजह से कितना आना चाहिए, प्लस का 20, तो ये भी कितने हो जाएंगे आपस में, माइनस के 30। ध्यान दे रहे हो ना, -100 और 70 ये दोनों प्लस होकर के कितना हो जाएगा, माइनस का 30। अब माइनस का 50 और 20 ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 30। इसका मतलब विभव समान हो गई। तो कुल मिला के हमें यही चीज ध्यान देनी है कि अगर इसको समान करना है तो इधर वाली डिस्टेंस को कम रखना होगा। अब इधर वाली डिस्टेंस कम रहे और इधर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो शेप ऐसी आ जाएगी कि इधर कम और इधर ज्यादा करते चले जाएंगे। इसीलिए ये शेप इस तरह की आई है कि इसके अंदर तो ये पास पास हो गए और बाहर की तरफ ये दूर दूर हो गए। तो इनको बनाते समय आप विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये वैसे ही बना दिया है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में देंगे। ये विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, समविभव पृष्ठ। अगला पॉइंट में बात करता हूं, मान लीजिए दोनों आवेश एक जैसे हैं, तो अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, अगर दोनों आवेश एक जैसे ले लिए जाएं, या तो प्लस प्लस ले लिए जाएं या माइनस माइनस, जैसे ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, और अब इनकी वजह से समविभव पृष्ठ ड्रॉ करनी है आपको। ये चौथा पॉइंट है, समान आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ, इसका उल्टा कर देना, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है। अब प्लस की वजह से माइनस में तो आना नहीं है, वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो अब उल्टा से, मतलब यहां अंदर तो पास पास है और बाहर की तरफ दूर दूर था, तो इसमें अंदर की तरफ दूर दूर ले लेना, बाहर की तरफ पास पास, जैसे ये ऐसे करके ये और पास लीजिए थोड़ा सा, यहां पास इधर दूर, इधर दूर, ये इधर दूर, ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे इधर से इधर पास और इधर थोड़ा दूर, और जब ऐसे आए तो फिर उसको ऐसे करके दिखा देना। बात समझ आ गई कि नहीं। अब इसको तुम समझना चाहते हो तो इसको समझाइए सर, भाई ये कैसे ऐसे क्यों हुआ। तो देखिए, जब आप इस प्लस की वजह से निकालोगे, मान लीजिए हम इस पे ले रहे हैं, एक ये प्लस का क्यू है और ये दूसरा प्लस का क्यू है। अब पहला पृष्ठ में ऐसे करके खींच रहा हूं, इसकी वजह से एकदम स्फेरिकल शेप में खींच लेता हूं। अब जब इसकी वजह से देखोगे तो यहां तक की डिस्टेंस मान लो r1 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लिया r2। तो r1, अब r1 कम है तो यहां जो इसकी वजह से जो v आएगा वो v जो होगा वो अधिक होगा, और इसकी वजह से यहां जो v आएगा वो v होगा हमारा कैसा, कम। अब इधर कम है इधर ज्यादा है, इसका मतलब इस आवेश की वजह से अब इधर अधिक की वजह तो कम आ जाए और कम की जगह ज्यादा आ जाए तो फिर बराबर हो सकता है, अदरवाइज तो बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इधर कम आना चाहिए, तो इधर कम कब आएगा, जब इधर की डिस्टेंस को बढ़ा दें, और इधर ज्यादा आना चाहिए यानी इधर की डिस्टेंस को कम कर दें। समझ गए ना। ऐसे ही हमने इधर की डिस्टेंस को कम किया और इधर की डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। अगर माइनस क्यू आवेश के कारण भी ड्रॉ करोगे, दोनों माइनस क्यू आवेश लेकर के, तो भी सेम आएगा। तो कुल मिलाकर के समविभव पृष्ठ की परिभाषा और 4 तरह से आपने समविभव पृष्ठ को ड्रॉ करना सीखा। बिंदु आवेश के कारण, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण और 2 समान आवेशों के कारण। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। देखिए, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर उन पर न्यूमेरिकल
या फिर 1 नंबर का पॉइंट पूछ लेता है एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, तो उसको बड़ा सावधानी से हमें समझना होगा। तो समविभव प्रश्न की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, अगर उनके गुणों की बात कर रहे हैं, समविभव प्रश्नों की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि समविभव प्रश्न पर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी आवेश को समविभव प्रश्न पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जीरो जो होता है बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझने की जरूरत है आपको। मान लीजिए ये कोई समविभव प्रश्न है। अब ये समविभव प्रश्न है, मान लो आप किसी आवेश Q नॉट को A पॉइंट से और कहां तक लेके जा रहे हो, B पॉइंट तक लेके जा रहे हो। लेकिन ये प्रश्न कैसा है, ऐसा समविभव। समविभव का मतलब ये A पर जो विभव है वो मान लो V है, तो B वाला विभव V क्या होगा, V होगा, क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि उसके हर बिंदु पर प्रश्न का मान समान है। अब बात आती है इस Q नॉट आवेश को ले जाने में कार्य। तो किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य निकालते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन की जब बात आ जाती है तो फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V इक्वल टू होता था W अपॉन Q नॉट। तो यहां से W इक्वल टू हो जाता था Q नॉट इनटू डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब जहां जा रहे हो और जहां से जा रहे हो उन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। इसका मतलब यहां पर अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो W इक्वल टू, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो WAB, यानी Q नॉट को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो WAB इक्वल टू Q नॉट इनटू डेल्टा V। और डेल्टा V का मतलब हो गया VB माइनस VA। A से B तक जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो Q नॉट और VB की वैल्यू V और इसकी वैल्यू VB माइनस V 0, तो वर्क डन कितना निकल के आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का आ जाए, सबसे पहले वर्क डन की बात करें तो एक बार को माइंड ये क्लिक जरूर करना चाहिए, कहीं यहां समविभव प्रश्न तो नहीं बन रहा। अगर समविभव प्रश्न बन रहा है तो फिर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि वर्क डन 0। अब दूसरा पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा समविभव प्रश्न के लंबवत होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ये लंबवत का साइन है, परपेंडिकुलर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कैसे होती है, तो आप कह दोगे लंबवत होती है, लेकिन शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत है, इस चीज को हमें प्रूव करके लाना है, समझाना है इस चीज को। तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ले लिया, मान लो ये कोई पृष्ठ है। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप में, वैसी शेप में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पृष्ठ पर बहुत पास के दो बिंदुओं के बीच में हम किसी चीज को लेकर के जा रहे हैं, कोई दूसरा आवेश लेकर के जा रहे हैं, मान लो Q नॉट आवेश को लेकर जा रहे हैं, और A और B के बीच में जा रहा है, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, dr। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की, dr। और यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है, E। विद्युत क्षेत्र कितना भाई यहां पर, E। इसका मतलब यह कि यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, जब छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो जो वर्क डन आएगा, आप एक तरह से दिखा सकते हो, वर्क डन dW हो जाएगा Q नॉट इनटू, भाई यहां से निकालना चाहते हो, चलो पहले सिंपल तरीके से देखते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट dr, ऐसे समझ लीजिए, जो फोर्स लगेगा F डॉट dr। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र E में कोई Q नॉट चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है वो आप जानते हो, F इज इक्वल टू
Q नॉट E, ये होता है फोर्स। इसका मतलब आप E की जगह पे लिख दोगे Q नॉट E और डॉट dr। इस Q नॉट को इधर ले आऊंगे तो ये हो जाएगा dw अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू E डॉट dr। लेकिन W अपॉन Q नॉट इसको बताओ ये क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में Q नॉट को ले जाने में वर्क डन अपॉन Q नॉट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। ये इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा क्या होती है? उनके बीच में किए गए कार्य अपॉन Q नॉट को कहते हैं डिफरेंस। इसका मतलब इनके बीच में ये छोटा है और BD से डिनोट कर रहे हैं, तो dw अपॉन Q नॉट क्या हो जाएगा? इन दोनों पॉइंटों के बीच में विभवांतर। अब जब विभवांतर होगा लेकिन A और B ये तो समविभव पृष्ठ है, और समविभव पृष्ठ पर क्या होता है? विभव का मान समान होता है। इसका मतलब ये तो dv हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? थोड़ा सा आगे ले लें इधर, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू E डॉट dr। लेकिन dv समविभव पृष्ठ पर विभव का अंतर क्या होता है? जीरो, विभवांतर जीरो, क्योंकि विभव समान है इसलिए ये जीरो हो गया। तो E dr, आप इसमें डॉट फॉर्मूला लगाओगे तो जीरो इज इक्वल टू E dr cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, E और dr जीरो में चले गए, तो cos थीटा जीरो है तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री, क्योंकि cos में जो जीरो वैल्यू होती है कितने की होती है? cos 90 की, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। दैट इज E इज परपेंडिकुलर टू dr, और dr किस में दिया गया था? समविभव पृष्ठ पर। इसका मतलब E इज परपेंडिकुलर टू समविभव पृष्ठ। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं विद्युत बंधिकाएं सदैव समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? देखिए, जहां समविभव पृष्ठ एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, अधिक, और जहां दूर दूर हैं वहां विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? कमजोर, वीक। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट देखिए, इन दोनों पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, जहां पास पास हैं, जहां पर समविभव पृष्ठ पास पास है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूर दूर है वहां पर वीक हो जाएगा। और चौथा जो पॉइंट है आपका वो है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते, इस बात को समझिए। मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है ये और इसका विभव है V1, और दूसरा समविभव पृष्ठ है ये और इसका विभव है V2। तो फिर क्या देखोगे? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर तो दो तरह के विभव दिखेंगे। आप इधर से कहोगे V1 और इधर से कहोगे V2, तो भाई फिर जब दो तरह के विभव हो जाएंगे तो फिर उसे समविभव कैसे कह दोगे? इसलिए हम कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। थैंक यू।